शुष्ककाष्ठानि मूर्खश्च न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनौ वृक्षाः नमन्ति गुरुणो जनाः। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होंगे वो नीचे झुकेगा, जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होंगे वो नीचे की ओर झुकेगा, संस्कारवान बनेगा। सूखी हुई लकड़ी कभी झुकती नहीं है। मूर्ख व्यक्ति कभी झुकना जानता नहीं है। बड़प्पन तो वही है जो विनम्र होते हैं। वास्तव में जो संत कहते हैं कि वास्तव में बड़े वो हैं जो विनम्र होते हैं, वो विनयी होते हैं। और जो लोग गलती से बड़े हो जाते हैं ना, उनमें विनम्रता आने में, बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लगता है। इसलिए बड़ों को प्रणाम करो। अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो बजायते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। 4 चीज मिलती है, हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए अपने आपको बड़ों को प्रणाम करने के लिए आदत डालो। श्री कृष्ण तो चले गए द्वारका जी, लेकिन जिस बालक को प्रभु ने गर्भ में जाकर के बचाया था, उस बालक ने आज हस्तिनापुर में जन्म ले लिया। इसी का नाम परीक्षित है। भगवान ने गर्भ में जाकर के बचाया था परीक्षित को। ये अभिमन्यु का बेटा है, जिसने अपने पिता का मुख कभी देखा ही नहीं। जब ये 3-4 महीने का गर्भ में था, पिता की मृत्यु हो गई थी, युद्ध में मारे गए थे। जैसे ही इसने जन्म लिया, लेते ही पालती मार कर बैठ गया और चारों ओर देखता है कि बताओ, आपने दुनिया में कभी ऐसा बालक देखा जो जन्म लेते ही पलथी मार कर बैठ जाए और चारों तरफ देखने लग जाए। लाखों नर नारी बच्चे को देख रहे हैं। पांडव और कौरव के वंश में एक यही बालक बचा है, यही इनके वंश को चलाएगा। व्यास जी ने उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। लेकिन ये बालक चारों तरफ क्या देखता है, और नेत्रों में आंसू हैं, निराश हो रहा है। महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी, मेरे घर एक ऐसा बालक जन्म लिया है जो कभी ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। इस बालक फ्रिज में रखा, फ्रिज में। इस बालक ने जन्म लेते ही चारों ओर क्यों देखना शुरू कर दिया, क्या देखता है ये? व्यास जी भी रो पड़े और बोले, राजन, ये बालक गोविंद का परम लाडला भक्त है। ये बालक सोच रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर मेरे प्राणों की रक्षा की, वो इस भीड़ में कहाँ छुप गया। जिस सुदर्शनधारी ने मुझे गर्भ में जाकर के बचाया, वो इस भीड़ में कहाँ है, वो ढूंढ रहा है। भगवान को पता चला मेरी बहन सुभद्रा के घर पौत्र हुआ है, तो मेरे गोविंद भी आशीर्वाद देने के लिए आए और छक कुर्ता टोपी लेकर के पधारे श्री कृष्ण भगवान। इस बालक को सभी गोद में लेते हैं, लेकिन किसी की गोद में जाकर वो हंसता नहीं है, गोद में जाकर उदास हो जाता है। ये भी नहीं है, लेकिन जैसा ही मेरे गोविंद पहुंचे, जैसे भगवान पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही उसे गोद में लिया, गोद में जाते ही खिलखिलाकर जोर से हंसने लगा बालक। प्रभु ने उसके सिर पर हाथ घुमाया और उसका नाम परीक्षित रख दिया। वही श्रीमान परीक्षित के नाम से जाने लगे वो तो। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में ये एकमात्र बालक ऐसा है जिसने
जन्म लिया, बाद में प्रभु का दर्शन पहले कर लिया। जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु का दर्शन कर लिया, ऐसा बालक केवल ये परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए, अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए, उनके चेहरा का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ अर्जुन, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सबको भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे मामा जी, कैसी हैं हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण कैसे हैं। क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि जवाब ही नहीं देते, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया। देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। अगम्य स्त्री के संग समागम में अगर करे तो तेज नष्ट हो जाता है। गाय का वध यदि गलती से भी हो जाए तो तेज नष्ट हो जाता है। और तीसरा है, जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमारे लिए छोड़कर चला जाए, उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे हो तो नहीं गई, ऐसी कोई अपराध तो तुमसे नहीं हुआ। अर्जुन धड़ाम से नीचे चरणों में गिर पड़े और रो करके बोले कि वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, येन में प्रहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके चले गए। जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसे भार्या को प्राप्त की, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा जैसे ऋषि के क्रोध से अपने आप की सुरक्षा को पाया, जिन श्री कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट किया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ हमें छोड़कर चले गए। यदुवंशियों ने संतों का अपराध किया और अपराध का परिणाम ये हुआ कि उन संतों ने यदुवंशियों को श्राप दे दिया। सब के सब यदुवंशी आपस में झगड़कर मर गए और लीला को संपन्न करके मेरे प्रभु भी हमें छोड़कर चले गए। जैसे ही माता कुंती ने सुना मेरा गोविंद चला गया, ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिरी और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गए। राम राम कहि राम कहे, राम राम कहि राम। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राणांत हुआ, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण का स्मरण किया और 1 मिनट में उनका प्राण निकल गया। गोविंद ने अर्जुन से कहा कि अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए और आते ही अप्रिय समाचार लेकर के आए और बताए। मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया और कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को गद्दी में राजगद्दी पर बैठाया। छोटा सा बालक, उसे राजगद्दी दे दी और बोले कृष्ण के बिना हम भूमि में 1 मिनट भी नहीं रह सकते। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकला नहीं। श्री कृष्ण की सन्निधि में हमें बचपन से प्राप्त हुई है और अब गोपाल के बिना हम कैसे रहें। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं अभी तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। पांडव बोले, बेटा
जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते नहीं देखना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरा, अतिथि का सदा सत्कार करना। 3 बातें गृहस्थ के जीवन में, उसके जीवन में संकट आ ही नहीं सकता। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया। द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ। सशरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्होंने भी नरक दर्शन करना पड़ा। अंत में उन्हें धाम की प्राप्ति हुई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं। एक में जीवन को निष्ठा से लगाओ, जीवन को कृष्णमय बनाओ, राममय बनाओ, शिवमय बनाओ। यही जीवन का सार्थकता है। इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं हो सकता। परीक्षित महाराज ऐसे तपस्वी तेजस्वी हैं। देखो, विश्वास में परमात्मा का वास है। मन में विश्वास है तो वो फूल है, फूल में भी आप हैं और मेरे अंदर भी हैं, इस माइक में भी हैं, माइक की डोरी में भी हैं, सभी में हैं। और यदि मन में विश्वास नहीं है तो मंदिर में भी भगवान नहीं है। ये बात नितांत सत्य है। उधर नीचे जाकर के एक बार और भगा दो बंदरों। श्री परीक्षित बड़भागी हैं। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुए परीक्षित को, ये उनके जीवन को महान बना दिए। बचपन, इसलिए बचपन से ही उनमें दृढ़ता है। जीवन में 3 बातें आपको उतार लेनी चाहिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? हम किसी भी व्यक्ति से मिले, कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है। मैं चाहता हूँ कुछ और जवाब और कुछ देता है तो टेंशन होती है। आप टेंशन मिटाना चाहते हो तो 3 बातों को ध्यान में रखो। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, फिर टेंशन क्यों? इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, ये समझ समय को संभालने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी थे। अब समय व्यतीत हो रहा था, हमारे परीक्षित महाराज का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम है इरावती और समय अनुसार उनके 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्रों में बड़ा पुत्र है, उनका नाम है जन्मेजय। शास्त्र में कहते हैं कि लाड़येत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करो। 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना भी दे सकते हैं, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे की बराबरी का जब हो जाए, तो पुत्र को पुत्र मत मानो, पुत्र को मित्र की तरह मानो, पुत्र की सहायता लो। तुम बच्चे को 25 वर्ष तक पीछे क्यों ले जाते हो? 25 वर्ष आगे की क्यों नहीं सोचते? हमें भी दुराग्रह छोड़कर उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। जो बात 50 वर्ष पहले लोग डांट फटकार करके कहते थे, उसे बच्चे विनम्रता से स्वीकार कर लेते थे। पिताजी ने कहा वही बात आप आज प्रेम से स्नेह से कहो तो ही संभव है। आज का समय डांट और फटकार करके हम किसी को समझाएं, ऐसा होने वाला नहीं है। आदरणीय सूत जी कहते हैं परीक्षित ने देखा, कहते हैं कि परीक्षित ने देखा प्रशासन बड़ा सुंदर है, गायों के स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता, चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं।
ऐसे सुंदर उनका प्रशासन। राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा आप 24 घंटों को 3 भागों में बांट दो, 8 भागों में बांट दो, 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। भगत ने कहा 8 घंटे सोने का तो ठीक है, कमाने का 8 घंटा ठीक है, लेकिन आपने जो ये भजन का 8 घंटा बताया ये बहुत ज़्यादा है। संत ने कहा 4 भागों में बांट लो, 6 घंटा सो जाओ, 6 घंटा कमाओ और 6 घंटा खेलो, 6 घंटे भजन करो। भगत ने बोला सोने में 2 घंटे कम कर दिए, पहले ही कम लगते थे, कमाने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक है जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन ये भजन के 6 घंटे मुझे ज़्यादा है लगते। महात्मा ने कहा तुम 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकाल लो। 24 घंटे में 3 घंटे भगवान के लिए ईमानदारी से निकाल लो, और जो निकालता है उसके 21 घंटों में कभी संकट नहीं आ सकता, कोई तकलीफ नहीं आ सकती। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भी भगवान के लिए नहीं निकालते। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो जूता ऐसी जगह उतार कर रखते हैं जहाँ भगवान भी दिखे और जूता भी दिखे। फिर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की तरफ मुख है, और फिर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता शरीर, फिर शरीर घुमा करके जूता की तरफ देखते हैं, बोलते हैं त्वमेव च पिता त्वमेव, तो फिर भगवान की तरफ देखते हैं। ऐसा ये परमात्मा का भजन निष्ठामय नहीं है। भगवान कहते हैं एक बार आकर कह दो राम जी मैं आपका हूँ, मैं प्राणी मात्र को अभय देता हूँ, ये मेरी प्रतिज्ञा है। परीक्षित महाराज ने सोचा आधी उम्र मेरी निकल गई और आधी बची है। एक दिन उन्होंने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किए और खजाने में चमचमाते हुए जो सुंदर मुकुट रखा था, वो मुकुट बाबा लोगों के जमाने का था। इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। पहनकर राजा परीक्षित वन में चले गए। पुत्र अब राजकार्य को संभालने लगा ना, तो इसलिए राजा परीक्षित ज्यादा समय सत्संग में निकालते थे। ग्रंथों में ऐसा भी लिखा है कि कई बार परीक्षित वेश बदल बदल कर जाते थे, वेश बदल बदल कर संतों के आश्रम में जाते थे, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी सेवा करने नहीं देता, झाड़ू निकालने नहीं देगा, तो चलो कभी ग्वाला बन करके झाड़ू लगा कर आते। भारत के सम्राट है राजा परीक्षित, लेकिन संतों की सेवा में इतनी निष्ठा। आज उन्होंने उस मुकुट को पहना और सुदूर जंगल में चले गए, जहां राजा परीक्षित ने एक गाय देखा, एक सुंदर दृश्य देखा। एक पैर से एक बैल खड़ा है और बैल के सामने एक गाय खड़ी है। गाय माता बार बार रुदन करती है, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, ये बैल कोई और नहीं, धर्म ही है बैल। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में शांति है। सतयुग समाप्त हो गया, त्रेता युग आया और आते ही त्रेता में 3 पैर धर्म के रह गए। पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है। माता तुम क्यों रोती हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया या कोई मित्र तुम्हें छोड़कर चला गया, उसकी याद में तुम रोती हो, या मेरे 3 कटे हुए पैर देखकर तुम रो रही हो? तुम तो साक्षात माता हो, पृथ्वी हो। श्री कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर लीला की थी। अपनी लीला को संपन्न करके प्रभु चले गए, क्या
उनकी याद में तुम रोती हो। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, भगवान आप स्वयं धर्म हैं, और यदि धर्म उत्तरोत्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि हम पाप भी पृथ्वी पर करते हैं और पुण्य भी पृथ्वी पर करते हैं। यह संसार धर्म का पालन नहीं करता, यह पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया। इन दोनों की बातों में राजा परीक्षित सुन रहे थे बातों को। पास में आए और बोले, ये आपके 3 पैर किसने काटे? परीक्षित, मैं परीक्षित हूँ, पांडवों का पुत्र, मेरे राज्य में ऐसा अनाधिकार कार्य कोई कर नहीं सकता। किसने धृष्टता की? आप साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। आपके 3 पैर किसने काटे? मैं उस व्यक्ति को दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल बोला, राजन किसका नाम लूं? यदि हम कर्म कांडियों की बात माने तो कर्मकांडी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कोई न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान है, कोई किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कोई किसी को कष्ट नहीं दे सकता। जो कुछ भी मिलता है अपने कर्मों के अनुसार मिलता है। बैल रूपी धर्म कहता है, यदि कर्म का प्रधानता को मानूं तो मेरा कर्म ही ऐसा ही हुआ होगा जिससे मेरे 3 पैर कटे। मीमांसा शास्त्र के जानकारों की बात पर विश्वास करें तो वो कहते हैं कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है।